चलो हाँ समझो, यदि तीन समृद्ध संख्याएं, यदि तीन समृद्ध संख्याएं, यदि तीन समृद्ध संख्याएं संरेख है, यदि तीन समृद्ध संख्याएं संरेख है तो क्या होगा समझो। माना जो संख्याएं हैं, माना समृद्ध संख्याएं, माना समृद्ध संख्याएं Z1 Z2 और Z3 है, समझे। संरेख का मतलब तीनों एक ही रेखा में होनी चाहिए। तो मान लिया हमने Z1 यहां है अपना पॉइंट, ये दूसरी संख्या यहां, ये तीसरा, ये सब कोऑर्डिनेट के पॉइंट है ना, Z1 और Z2। मान लेते हैं, मान लो इसके x प्लस आई वाई इसका है, a प्लस आई बी है, c प्लस आई डी है, तीन है ना। मतलब Z1 इज इक्वल टू अपना x प्लस आई वाई है, Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, Z3 इज इक्वल टू c प्लस आई डी है। तीन संख्याएं हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी कभी क्वेश्चन आता है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोलिनियर है तो क्या होगा समझो। Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 और Z3 एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी कोलिनियर पूछे या संरेख पूछे तो इसका मतलब है कि तो तीनों बिंदु सिर्फ एक ही रेखा में होने चाहिए, समझो। तब क्या करेंगे, कंडीशन क्या, आपको Z1 से लेके Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब Z1 माइनस Z2 निकालना, और इसका मापांक निकालना है, मतलब मॉड्यूल निकालना है। फिर Z2 माइनस Z3 लेने, Z2 माइनस Z3 लेना है और इसका मॉड्यूल निकालना है। फिर क्या करना है, आपको Z1 से लेके Z2 के बीच का मॉड्यूल निकालना है, Z1 तो Z3 है ना, Z1 माइनस Z3। वैसे इसको माइनस तो नहीं बोलते, इसको हम सब बोलते हैं Z1 टू Z3 है ना, समझो। तो इसका कंडीशन क्या है, अगर आपका कोलिनियर है, हमको पता है अगर हम सब कोऑर्डिनेट से लगाते तब क्या होता है, सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग अगर डिवाइड हो रहा है तो मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, सी है। इसका मतलब यह है कि ए प्लस सी का जो डिस्टेंस है वो आपके सी के इक्वल होना चाहिए। सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू 3 है ना इज इक्वल टू Z2 Z3 के इक्वल होना चाहिए। देखो तो कैसे निकालेंगे, तो Z1 माइनस Z2 करेंगे, इसका मॉड्यूल लेंगे, प्लस Z2 माइनस Z3 करेंगे, इसका मॉड्यूल लेंगे, इज इक्वल टू, अब यहां का देखो कितना होगा, Z1 माइनस का Z3 होगा, इसका मॉड्यूल लेंगे। सुनो, पहले हम सबको Z1 टू Z2 का डिस्टेंस निकालेंगे है ना, उसके बाद Z2 और Z3 का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद Z1 और Z3 के बीच का डिस्टेंस निकाल के लगा देंगे है ना। इसका मतलब समझो, अगर आपको मॉड्यूल निकालना है तो x मान लेते हैं, अगर Z इज इक्वल टू अपना a प्लस आई बी है, अगर इसका मॉड लेना है, मॉड ऑफ Z लेना है, मतलब मॉड्यूल लेने हैं, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका मापांक है, इसको हम सब बोलते हैं मापांक है ना। Z का मॉड्यूल निकला है, Z का मापांक निकला इतना। चलो तो अब देखो समझे, अगर दो समृद्ध संख्याएं संरेख है, अगर कोई भी समृद्ध संख्याएं संरेख है तो मान लेते हैं अपने पास तीन संख्याएं Z1 Z2 और Z3, ये समृद्ध संख्याएं हैं, समृद्ध संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि आपको संरेख प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया जो समृद्ध संख्याएं हैं अपने पास Z1 Z2 और Z3 है, तो Z1 ये Z2 ये Z3 तीन बिंदु। तो Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आई वाई होगा, Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आई बी होगा, Z3 का c प्लस आई डी होगा। समझो, संरेख है, इसका मतलब एक सीधी रेखा में तीनों पॉइंट होना चाहिए, Z1 Z2 और Z3 है ना। इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लिख देंगे ऊपर हम सब, उसके बाद Z1 टू Z2 का बीच के डिस्टेंस निकालेंगे है ना, मतलब Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर Z2 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद Z1 से Z3 निकालना है तो Z1 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, मान लो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस A है और Z2 से Z3 के बीच का डिस्टेंस B है, तो Z1 और Z3 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, C। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा लेंगे तो A प्लस बी
इज इक्वल टू सी आनी चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होनी चाहिए। तो Z1 और Z2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा Z1 माइनस Z2। Z2 माइनस Z3 ये कहां से डिस्टेंस होगा, Z2 से Z3 के बीच का डिस्टेंस होगा। Z1 और Z3 है ना, Z1 टू Z2, अगर Z1 से Z3 के बीच का डिस्टेंस निकालना तो Z1 माइनस Z। देखो इसको मापांक बोलते हैं ना, इसको मापांक बोलते हैं, मतलब मॉड्यूल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको अगर हम सबको मॉड्यूल निकालना है ना, मॉड्यूल निकालना तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका मॉड अगर लेंगे हम सब मॉड्यूल का तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। समझो कंडीशन क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में सनरेख दिया हुआ है तो Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मॉड्यूल निकालना है, प्लस करेंगे Z2 Z3 सब्ट्रैक्ट करके इसका मॉड्यूल निकालेंगे, इज इक्वल टू दोनों का सम करने पर इसके इक्वल होना चाहिए Z1 से Z3 के बीच का मॉड्यूल निकाल लेंगे, आ जाएगा, है ना। ये कंडीशन याद रखेंगे अपना, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान रखेंगे, ये लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछते। इससे आधारित प्रश्न को समझते हैं ना, मतलब तीन संरेख है अपने पास, एक को मानते हैं अपना कितना है Z1, है ना, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं Z1 है, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i है, और Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आई है, और Z3 इज इक्वल टू 0 माइनस 7i है ना। तो संरेख होने का कंडीशन अभी हमने बताया था कि मेन कंडीशन क्या है इसका, आपको Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूल लेना है प्लस Z2 माइनस Z3 का मॉड्यूल लेना है, इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का मॉड्यूल लेना है। चलो पहले हम सब Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, निकालो भाई, है ना। यहां पे Z1 की वैल्यू रख देंगे, माइनस करेंगे Z2 की वैल्यू से। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 3 प्लस 2i हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर देखें तो 1 प्लस 3i होगा, 1 प्लस 3i इसकी वैल्यू है ना। अगर इसका मॉड्यूल लेना है तो अभी हमने जस्ट बताया था मॉड्यूल कैसे निकालते हैं ना, समझो इधर समझ लो मॉड्यूल कैसे निकालते हैं। Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसका मॉड्यूल अगर लेना है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉड्यूल, ये ध्यान रखें, है ना। जब भी मॉड का साइन लग जाए इसका मतलब मॉड्यूल निकालना है, इसका मॉड्यूल निकालो तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूल कितना आ रहा है अपना, अंडर रूट का 10 आ रहा है ना, इतना यूनिट इसकी आ रही है। अब Z2 माइनस Z3 निकालना, Z2 माइनस Z3, तो Z2 की वैल्यू रखो 2 माइनस आई, फिर माइनस करेंगे 0 माइनस 7i हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम 7, ये 2 माइनस आई प्लस 7i हो जाएगा, तो 2 प्लस का कितना हो जाएगा 6i है। चलो इसका आंसर मॉड्यूल लेंगे, Z2 माइनस Z3 का मॉड्यूल ले लेंगे तो कितना होगा, इसका ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, चलो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 36 हो जाएगा, 4 प्लस 36 मतलब 50 है ना, 50 को फैक्टर कर दो 4 इंटू 10। चलो तो Z2 माइनस Z3 का मॉड्यूल कितना आ रहा है अपना, इसका 2 होगा और इसका 10 रह जाएगा ना, 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा, इतना यूनिट आ गया। अभी हम सबको Z1 माइनस Z2 निकालना, Z1 माइनस Z3 निकालना, तो चलो Z1 माइनस Z3 निकालो, तो Z1 की वैल्यू 3 प्लस 2i है ना, माइनस करेंगे Z3 की वैल्यू 0 माइनस 7i है, तो 0 माइनस 7i कर देंगे, इसको अपना सॉल्व करेंगे, है ना, तो 3 प्लस 2i आएगा प्लस का 7i आएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा 9i आ जाएगा। चलो तो इसका मॉड्यूल निकालो, Z2 माइनस Z3 का मॉड्यूल निकालेंगे हम सब, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81, 100 हो जाएगा, 100 का Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आएगा। अच्छा इसको हम सब यहां पे अगर 9 का स्क्वायर लेंगे ना तो 81 नहीं, हाँ चलो 81 ही आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, 90 को फैक्टर कर दो, है ना, 90 को फैक्टर करो 9 इंटू 10 के टर्म में,
तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा अपना √3, 9 का हो जाएगा 3 और 10 का हो जाएगा, है ना। इस वाले को रख के पुट करो, आ रहा है क्या, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का सबका मॉड लेके, है ना। चलो यहां पे चेक करते हैं ना, इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू Z1 माइनस Z3 का मॉड लेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इतना। सबका यहां पे पुट करके दिखवा रहा है क्या, अगर आ गया तो संरेख है ना। तो कितना है इसमें देखो, इसकी वैल्यू √10 है प्लस इसकी वैल्यू 2 √10 है, इसकी 3 √10 है, 3 √10 इज इक्वल टू 3 √10, तो हम सब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। बोलना संरेख है, क्वेश्चन नहीं दिया, सिद्ध कीजिए कि संरेख है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, संरेख है, क्योंकि इक्वल आ गया, इस कंडीशन पे रखने पर इक्वल आ गया, इसका मतलब संरेख है ना।